जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताजनगरी के इतिहास में प्रथम बार ताजमहल के साए में आयोजित हुआ अरहम ध्यान योग। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों को मिला अरहम ध्यान योग सीखने का अवसर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में किया गया श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा। भक्तों को मिला मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। कर्नाटक प्रांत के कोथली कुप्पानवाड़ी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ श्री भारत परिषद दिगंबर जैन महासभा का पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें महासभा की नूतन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में ग्रहण की शपथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित रमुकार महामंत्र साधना केंद्र बही चौपाटी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह। श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर मंदिर का होगा निर्माण। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वरुणी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह, जिसमें परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज ने जैन समाज के बच्चों को दिए समीचीन संस्कार। ताजनगरी के इतिहास में पहली बार ताजमहल के साए में अरहम ए ताज के बैनर तले अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर के दौरान शिविर में आने वाले भक्तों को अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग सीखने का अवसर मिला। ये योग शिविर ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। ताजनगरी की धरा पर इतिहास में पहली बार रविवार को प्रातः ताज के साए और हरियाली भरे स्वच्छ वातावरण में पक्षियों की चहचहाट और सूर्यदेव के लालिमा बिखेरने के साथ ओम अरहम नमः के स्वर गूंज उठे। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में ताजनगरी सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक भक्त अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लेने पहुँचे। सोता तेरा भाग्य जगाए, ध्यान साधना इसकी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में ताजगंज स्थित ताज खेमा में रविवार प्रातः अरहम ए ताज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अरहम ध्यान योग शिविर के दौरान बताया कि अरहम योग 5 मुद्राओं पर निर्भर अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, मनुष्य को निरोगी जीवन प्रदान करता है। इस स्थान पर बैठे हैं, जो स्थान विश्व के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य माना जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि हम इस स्थान पर बैठकर के आज आपको आश्चर्यकारी वह ज्ञान वह ध्यान की विधि बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक जीवात्मा इस जगत में स्वयं आश्चर्य बन सकता है और हर जीवात्मा अपने अंदर वह शक्ति प्राप्त करके सबका चहेता बन सकता है, सबका प्यारा बन सकता है और सबका आदरणीय और पूज्य बन सकता है। इस तरह के ध्यान योग की प्रक्रिया का नाम ही अरहम ध्यान योग है। अरहम ध्यान योग शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोग मुक्त बनाते हुए मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ये सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं, इस योग के जरिए हम अपनी चेतना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। नमः
ताकत लगा करके एक ही पोजीशन में बने रहें। मुनिश्री ने बताया कि किस प्रकार हम अरहम ध्यान योग के माध्यम से अपनी चेतना की शक्ति को जागृत कर अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित और चिंता मुक्त कर सकते हैं। अगर आपने ये अहम नहीं छोड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भी विश्वास हमें नहीं हो रहा है, तो फिर आप अरहम की यात्रा पर नहीं चल पाएंगे। पहले विश्वास करो, एक विश्वास अपनी चेतना पर और दूसरा विश्वास इस बात पर कि अगर हम जो चाहेंगे वो सब कर लेंगे, जो हमारे अंदर कोई भी बीमारियां होंगी उनको दूर हम खुद करेंगे। हमारे अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि उन बीमारियों पर निजात हम खुद पाएंगे। अगर हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सारी प्रकृति आपका साथ देगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए अरहम ध्यान योग एक बेहतर और कारगर उपाय है जो मनुष्य को बड़े से बड़े संकट, तनाव और मुश्किलों से निकाल सकता है, जिसके माध्यम से लोग भय मुक्त, चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ताज खेमा, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, पूरे आनंद के साथ। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में ताजगंज स्थित ताज खेमा में रविवार प्रातः अरहम एताज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अरहम योग की 5 मुद्राओं से होने वाले लाभकारी फायदे के बारे में बताया। संगमरमरी ताज के साय में सैकड़ों लोगों ने अरहम ध्यान योग कर इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ को जाना। रविवार को अरहम ध्यान योग का जादू मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के भक्तों के सर पर चढ़कर ऐसा बोला कि ताज नगरी की धरा पर ताजमहल के साय में एक नया इतिहास रच गया, जहां मुनिश्री ने अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राओं के माध्यम से अरहम ध्यान योग शिविर में मौजूद भक्तों को जीवन जीने की एक नई कला सिखाई। मुनिश्री ने बताया कि किस तरह मनुष्य अरहम ध्यान योग के माध्यम से कई गंभीर और जटिल बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं, जिसका लाभ आज की तारीख में लाखों भक्त उठा रहे हैं। 5 मुद्राएं जो आज ताज के साय में कराई गई है, ये अपने आप में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाली ये 5 मुद्राएं हैं। और इन मुद्राओं के माध्यम से हम अपने अंदर जो शक्ति, ऊर्जा इत्यादि ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए 5 मुद्राओं का समावेश किया गया। तो हर व्यक्ति को आजकल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिमाग की स्थिरता चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अपने कार्यों की सिद्धि चाहिए, अपना ज्ञान सकारात्मक रूप से काम करे ऐसा भाव चाहिए, भावों में विशुद्धि चाहिए, जिससे कि घरेलू सामाजिक आपत्तियों से या लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचा पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमें इन 5 मुद्राओं के अभ्यास से अपने अंदर से खुद से प्राप्त होती हैं। इसलिए इन 5 मुद्राओं का अभ्यास जैन अजैन कोई भी व्यक्ति जब करता है तो उसे भरपूर लाभ होता है और इसी के माध्यम से वह योग और ध्यान से जुड़ने लग जाता है। जब इन 5 मुद्राओं का अभ्यास कर लेता है तो एक छोटी सी हल्की सी एक यौगिक क्रिया है और इसमें मुख्य रूप से नमस्कार का एक भाव प्रमुख रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति नमस्कार करता है तो यही जैन दर्शन की एक रीढ़ बताई गई है कि जब आप नमन करते हैं तो आप अपने अहम को विसर्जित करते हैं। जब आप अपने अहम को विसर्जित करेंगे तो आपके अंदर की शक्तियाँ उद्घाटित होकर के आपके अंदर की शुद्धि को बढ़ाएंगी। तो अहम से अरहम की यात्रा के लिए इस तरह से ये नमस्कार मुद्राओं से हम जो भी इस यूनिवर्स के अंदर शुद्ध सिद्ध आत्माएँ हैं या ऋषि मुनि हो चुके हैं,
उन सब की ऊर्जाओं को ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध और परिष्कृत बनाते हैं। यही इस अरहम ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है। अरहम एताज के बैनर तले आयोजित किए गए अरहम ध्यान योग के दौरान एक तरफ विश्व का 7वां अजूबा कहे जाने वाला ताजमहल था, तो वहीं दूसरी ओर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य साक्षात विराजमान थे। ये ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय नजारा था जिसे अपने शब्दों में बयां कर पाना किसी भी भक्त के लिए बेहद मुश्किल था। ताज के साए में मुनिद्वय के सानिध्य में अरहम ध्यान योग करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा पर पहुँचे, जहाँ मुनिद्वय के सानिध्य में दुनिया के 7 अजूबे के साए में अरहम ध्यान योग मुनिश्री के भक्तों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन योग किया, जिसके बाद भक्तों ने इस अद्भुत और दिव्य अरहम ध्यान योग शिविर के अनुभव साझा किए। अद्भुत, अनमोल, अस्वर्णीय, कभी ना भूलने वाला मोमेंट था। ताजमहल कौन नहीं आनंदित होता, और ताजमहल के आगे जब हमारे गुरुदेव दिगंबर मुनिराज प्रणम्य सागर जी महाराज विराजे, चंद्र सागर जी विराज, वो दृश्य देखकर इतने आलोकित हुई, 1 मिनट तक तो लोग तालियां बजाते रहे, ताजमहल को देखकर नहीं, दिगंबर मुनिराज को देखकर, क्योंकि वो एक रियल ब्यूटी थी। लेकिन आज जो मुख्य कार्य था वो था अरहम योग, और हमने अरहम योग और ध्यान को लगभग 1.5 से 2 घंटे के कार्यक्रम में सीखा, और मुनिराज ने भी विस्तार से सारी मुद्राओं को सिखाया। 5 प्रकार की मुद्राएं बताई, अरहम, ए फॉर, इस तरह अलग अलग मुद्राओं के नाम दे देकर समझाया, और लोग भी मंत्रमुग्ध थे। अंत में बारिश आ गई, और बारिश में हम कोई नहीं हटा। मुनिराज का तो जाना था, वो जाना हुआ, लेकिन मैं तो कहूँगा हमने रेन डांस किया। ताजमहल, योग और ध्यान और बारिश सबको बहुत आनंदित किया। ये दिन हमारे जीवन का लाइफ टाइम दिन है, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, आज का दृश्य बड़ा ही बिरले दृश्य था। एक तरफ 7 आश्चर्यों में माना जाने वाला ताजमहल, और एक तरफ विश्व प्रसिद्ध सत्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज। पीछे ताजमहल का बैकड्रॉप, जीवन जीने की पद्धति योग के माध्यम से हमको सिखाई। आज के परिवेश में हम लोग जो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, वो मात्र 5 मुद्राओं के माध्यम से उन्होंने हमको ये सिखाया किस तरीके से हम निरोगी और स्वस्थ अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत ही अद्भुत था, बहुत शानदार कार्यक्रम था। भक्तों ने अरहम ध्यान योग से जुड़े अनुभव साझा करते हुए बताया कि अरहम ध्यान योग एक योग की संपूर्ण पद्धति है, जिसके माध्यम से मुनि महाराज से जुड़ने वाले लाखों भक्त आज निरोगी जीवन जी रहे हैं। अरहम ध्यान योग का लाभ बड़ी संख्या में छात्र भी उठा रहे हैं, जिन पर अध्ययन के दौरान पढ़ाई और नौकरी का काफी मानसिक दबाव बना रहता है। अरहम ध्यान योग एक अद्भुत माध्यम है हमें पीस की तरफ ले जाने का, और जो गुरु महाराज का विजन है विश्व शांति का, उस विश्व शांति के गोल को अचीव करने के लिए अरहम ध्यान योग है। ये हमारे न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी हमें आगे बढ़ाता है। आज जब ताज के साए में अरहम ध्यान योग का एक्सपीरियंस किया तो ऐसा लगा कि अद्भुत था, और अंदर की जो भी ग्रंथियाँ थी वो सुलझ गई, और मन को बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हुआ। अरहम योग का फ़ायदा हमें हर स्तर पर मिलता है। चेतना के स्तर पर हमें फ़ायदा मिलता है, जिससे हमें चेतना निर्मल होती है। हमारा मानसिक स्तर पे बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे हम लोग मन को प्रसन्न बना पाते हैं। अगर हमें जब भौतिक लाइफ में देखेंगे तो हम डिस्ट्रेस हो पाते हैं, और जो बच्चों को आजकल एंग्जाइटी रहती है कि एग्जाम का प्रेशर रहता है, इस तरह के हमें मानसिक लेवल पर बहुत फ़ायदे रहते हैं, जिसका हमें इमोशनल फ़ायदा अपने रिलेशनशिप में दिखता है, और हर जगह पर हमें उसका बेनिफिट दिखता है। अगर हम कायर या शरीर के लेवल पर देखें तो अरहम योग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी जो 5 मुद्राएँ हैं, इससे लोगों ने अपने बहुत पुराने क्रॉनिक डिजीज़ को सॉल्व किया हुआ है, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, जॉइंट पे स्पेशली लोग करते हैं, अनिद्रा, ये सारे रोग हमारे पंचमुद्राओं से सॉल्व होते हैं। 5 मुद्राएं एक पावर पैक है, जिसको अगर हम गुरु महाराज की ग्लोबल विजन से कनेक्ट करें तो पीस के लिए स्टैंड करती हैं। यही नहीं, इस दौरान ऐसे ही भक्त सामने आए जिन्होंने बताया कि अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राओं के माध्यम से बिना किसी दवाई और बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के उन्होंने अपनी गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। कितना फायदा हुआ योग शिविर में आकर आपको? अरहम योग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अरहम योग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, अच्छी बीमारियां सही होती हैं। मुझे भी थायराइड, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जो मैंने बिल्कुल सही की है। बीच में मुझे डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम भी हो गई थी,
जो मेरा बिल्कुल सही हुआ है, मैंने टेस्ट भी करवाया है, जो मेरा नॉर्मल आया हुआ है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग पंच मुद्राएं अरहम ध्यान योग जरूर करें। बता दें कि ताज नगरी की धरा पर रविवार को अरहम ए ताज के बैनर तले आयोजित किए गए अरहम ध्यान योग शिविर में लाखों की संख्या में भक्त जिनवाड़ी चैनल, सी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जुड़े रहे। अरहम ध्यान योग शिविर के समापन के बाद अचानक इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि देखते ही देखते ताज खेमा पर योग स्थल का माहौल बदल गया। इस दौरान इंद्र देवता ने भक्तों पर बारिश की ऐसी बौछार की कि कोई भी भक्त बिना भीगे नहीं रह पाया। इस पर भक्तों का कहना है कि वे इस ऐतिहासिक पल को जीवन भर कभी भुला नहीं पाएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक प्रांत के कोथली कोप्पानवाड़ी में 10 अक्टूबर को श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें महासभा की नूतन कार्यकारिणी वर्ष 2021 के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की अक्षोण्य परंपरा के वर्धमान पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 अक्टूबर को श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। ये समारोह कर्नाटक प्रांत के कोथली कोप्पानवाड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या को गज पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व सभी महानुभावों का तिलक चंदन एवं माल्य अर्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। खास बात ये रही कि सभी को माला गजराज ने पहनाई। इसके पश्चात समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों से प्रभु एवं गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर कार्यक्रम के लिए आज्ञा प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से किया गया। ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನ ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದೆ. ಸ್ವಾಗತವು ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯರೇ, ಸ್ವಾಗತವು ನಿಮಗೆ। इसके पश्चात महासभा के सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। इसके पश्चात महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या सहित समस्त पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में शपथ ग्रहण की। आज देव शास्त्र एवं गुरु की साक्षी में शपथ लेता हूँ कि मैं सौंपे गए पद की गरिमा के अनुरूप कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करूँगा। मैं दिगंबर जैन संस्कृति की तन मन धन से सेवा करता हुआ सेवा में सदैव समर्पित रहूँगा। मैं दिगंबर जैन समस्त तीर्थों, अतिशय क्षेत्रों एवं जिनालयों के प्रति बहुमान पूर्वक संरक्षण, जिनवानी के संवर्धन तथा दिगंबर जैन गुरुओं के प्रति सविनय सेवा हेतु संकल्पित हूँ। श्री भारत दिगंबर जैन महासभा आज देवशास्त्र एवं गुरु की साक्षी में शपथ लेता हूँ कि मैं सौंपे गए पद की गरिमा के अनुरूप कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से कार्य करूँगा। मैं दिगंबर जैन संस्कृति की तन मन धन से सेवा करता हुआ सेवा में सदैव समर्पित रहूँगा। मैं दिगंबर जैन समस्त तीर्थों, अतिशय क्षेत्रों एवं जिनालयों के प्रति बहुमान पूर्वक संरक्षण, जिनवाणी के संवर्धन तथा दिगंबर जैन गुरुओं के प्रति सविनय सेवा हेतु संकल्पित हूँ। इस पावन मौके पर श्री गजराज जैन गंगवाल जी सहित समस्त कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन किया गया।
कार्यक्रम के अंत में परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं का मार्गदर्शन किया। धर्म, संस्कृति और समाज के संरक्षण में धर्म भी संरक्षण का कारण है, उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। संस्कृति भी हमारी संरक्षण की अधिकारी है और समाज का संवर्धन और संरक्षण करना भी हमारा परम कर्तव्य होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए कोथली, कुप्पानवाड़ी, कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज का आयोजित हो रहा है 21वां संयम महोत्सव। भक्त मनाएंगे गुरुवर की दीक्षा जयंती। देखिए महोत्सव का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से। स्थान श्री दिगंबर जैन मंदिर, नेमी नगर, जैन कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, नेमी नगर, जैन कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताजनगरी के इतिहास में प्रथम बार ताजमहल के साए में आयोजित हुआ अरहम ध्यान योग। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों को मिला अरहम ध्यान योग सीखने का अवसर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में किया गया श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा। भक्तों को मिला मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। कर्नाटक प्रांत के कोथली कुप्पानवाड़ी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा का पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें महासभा की नूतन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में ग्रहण की शपथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित रणमुकार महामंत्र साधना केंद्र बही चौपाटी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह। श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर मंदिर का होगा निर्माण। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वरुणी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह, जिसमें परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज ने जैन समाज के बच्चों को दिए समीचीन संस्कार। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित नमोकार महामंत्र साधना केंद्र बही चौपाटी में श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास 10 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के पावन मौके पर धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रातः काल में श्री जिनेन्द्र प्रभु का जलाभिषेक, शांति धारा एवं पूजन किया। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का मंदिर निर्माण कमेटी द्वारा तिलक, चंदन एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात सभी भक्तगण गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां एक श्राविका ने मंगलाचरण किया। वृष से मिटते कर दीनों के दुर्दिन मिटे,
तुम दिन कर को देख। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों द्वारा श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर की शिला का अनावरण किया गया। इस दौरान मंदिर निर्माण कमेटी द्वारा सभी पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं का पगड़ी पहनाकर बहुमान भी किया गया। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूरे विधि विधान के साथ श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर मंदिर के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। पुण्यशाली श्रावकों ने अपने हाथों से नींव में शिलाएं रखकर पुण्यार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बही चौपाटी, मंदसौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर जी में आचार्य संघ की मंगल धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में शहर भर से भक्त पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री के मंदिर में मंगल धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में शहर भर से भक्त पहुंच रहे हैं। मंगल धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्त जनों को जीवन प्रेरक प्रवचन दिए। पकड़ के वह लाया और राजा के सामने कोतवाल ने बता दिया कि साहब ये जो महात्मा बना फिरता है, ये निष्प्रय रहता है, जमीन से ऊपर अपने आप को कहता है कि जमीन पर ही पग नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि जमीन भी दूसरे की, मैं तो इसलिए पेड़ की डाल पर उल्टा लटक जाता है, ऐसी तपस्या करता है और यही चोरी करता है। और माल भी दिखा दिया, बोले ये रखा देख लो सामने। तो राजा को विश्वास हो गया और राजा को कोतवाल के लिए लिया। तो उसके कोतवाल को तो इनाम दे दिया गया और उस तापसी को क्या किया, नगर के बाहर निकाल दिया। बोले निकल जाओ यहां से। क्यों नहीं लगाया, फांसी पर नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि नीति कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सदोष भी हों तो भी दंड के ज्यादा भागी नहीं होते, जैसे कहा पशु है। बलकेश्वर दिगंबर जैन मंदिर में चल रही आचार्य श्री की धर्म सभा में शहर भर से विभिन्न शैलियों से काफी संख्या में भक्त गुरुवर की अमृत रूपी वाणी का श्रवण करने पहुंचे। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल पावन चतुर्मास चल रहा है। कल आचार्य श्री बिहारी लाल जी की धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां के लिए प्रस्थान करेंगे और कल से आचार्य श्री का शैली में भ्रमण चालू होने वाला है। आज आचार्य श्री ने चोरी के ऊपर प्रवचन दिए कि चोरी करने वालों की क्या गति होती है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। ऐसा आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया और चोरी का फल भी बतलाया कि उसका क्या होता है। धर्मसभा से पहले भक्तजनों ने गुरुवर के सानिध्य में श्री जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तजनों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा बलकेश्वर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शुभ आशीष से श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वरणी भवन मोरा जी में 13 से 15 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। इस 3 दिवसीय संस्कारोत्सव में गुरुओं द्वारा जैन समाज के बच्चों को समीचीन संस्कार दिए गए। समारोह में 14 अक्टूबर को परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा पूज्य गुरुवर के जन्म से लेकर वैराग्य पथ तक के संपूर्ण जीवन चरित्र का बड़ा ही सुंदर मंचन किया गया। क्या नाम है इनका? मुनिश्री, मेरा नाम मनोज शाह है। मनु बेटा घर चल, बेटा घर चल, घर चल बेटा।
घर चल। दीक्षार्थी अपनी ओली से धर्म के माता पिता को गुरु उपकार पर्व के पावन मौके पर श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का सामूहिक रूप से नमन वंदन कर अत्यंत श्रद्धा भाव से गुरु पूजन किया, जहां सभी ने गुरु भक्ति में झूमते हुए पूज्य गुरुओं के समक्ष अष्टद्रव्य समर्पित किए। साक्षात विराजमान सुप्रभ सागर प्रणत सागर गुरुभ्यो कामबाण विदुष्णाय पुष्पाणि निर्पामिति स्वाहा। 15 अक्टूबर को संस्कार पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य गुरुओं के कर कमलों से जैन समाज के बच्चों को समीचीन संस्कार दिए गए। इस दौरान मुनिद्वय ने पूरे विधि विधान के साथ मांगलिक गतिविधियों को पूर्ण कर बच्चों में संस्कार रोपित किए। पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि वह विरले ही पुरुष होते हैं जिन्हें गुरु के हाथ से संस्कार प्राप्त होते हैं। भव्य आत्मा, कितने वह पावन और पुनीत क्षण है जब साक्षात गुरु के हाथों से आप सभी को संस्कार प्राप्त होने वाले। वह विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको यह संस्कार और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इस गुरु के आशीर्वाद का, गुरु की अनुकंपा का हमें हमेशा ख्याल और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमने गुरु के हाथों से बहुत कुछ प्राप्त किया। संस्कार समारोह में जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह में बच्चों की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मोराजी में संपूर्ण देश भर के जैन समाज के बच्चे पूज्य गुरुवर से संस्कार प्राप्त करने आए हों। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोराजी से ब्यूरो रिपोर्ट। मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में इन दिनों मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जहां भक्तों ने रविवार को त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्री जी अभिषेक एवं शांति धारा की व गुरु संघ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज विराजमान हैं, जहां त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चल स्थापनम करोमि। अर्घ लीजिए, अर्घ। आनंद निर्भर सुर परमादि गाने वादित्रपुर जय शब्द कल प्रशस्ति उद्गीयमान जगति तति तीर्थ मेनम तीर्थस्थिलम विधियोर्लसामि। ओम ह्रीं स्नापित जनार्घम निर्पामति। मंदिर जी में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित श्री 1008 पार्षना दिगंबर जैन परिषद के प्रवक्ता प्रवीण जैन ने कहा कि 20 अक्टूबर को छिपी टोला चौराहा पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आचार्य विद्यासागर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा व त्रय मुनिराजों का सानिध्य पाकर मोती कटरा शैली के भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोती कटरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा।
जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताजनगरी के इतिहास में प्रथम बार ताजमहल के साए में आयोजित हुआ अरहम ध्यान योग। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों को मिला अरहम ध्यान योग सीखने का अवसर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में किया गया श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा। भक्तों को मिला मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। कर्नाटक प्रांत के कोथली कोप्पानवाड़ी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा का पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें महासभा की नूतन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में ग्रहण की शपथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित हड़मुकार महामंत्र साधना केंद्र बही चौपाटी में 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह। श्री नंदीश्वर पंचमेरु एवं विद्यमान 20 तीर्थंकर मंदिर का होगा निर्माण। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वरणी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह, जिसमें परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज ने जैन समाज के बच्चों को दिए समीचीन संस्कार। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहां नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है, परीक्षा के बाद वह ज्ञान खत्म हो जाता है। नौकरी लगते ही वो सारी जो तैयारी की थी वो खत्म हो जाती है। नौकरी तक के इंटरव्यू के लिए तैयारी थी ना, इंटरव्यू देने के बाद खत्म। जो तुमने प्राप्त किया था धन अर्जन करने के लिए, धनार्जन होने के बाद खत्म। ये नियम बना लेना। हमारा कोई भी क्रिया किसी पर्पस से जब की जाती है तो क्रिया निरर्थक नहीं जाती है, उस पर्पस को वो सिद्ध करके खत्म हो जाती है। बस इतनी सी बात। मैं परिस्थिति जन्य करना ही पड़ेगा। संसार में हो तो तुम्हें परिस्थितियां आएंगी और परिस्थितियों का निवारण तुम्हें करना पड़ेगा। पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली श्रावकों द्वारा गुरुपाद प्रक्षालन, शास्त्र अर्पण और दीप प्रज्वलन करने की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान सभी पुण्यशाली श्रावकों को सम्मानित भी किया जाता है। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम शिरोमणि संरक्षक श्री नवीन जैन ने पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आज गुरुदेव ने जो प्रवचन दिए हैं, एक बहुत बड़ी सीख हमें मिली है। हमें कहना चाहिए मेरे भगवान हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे गुरुवर हैं। ये नहीं कि जैन मुनि हैं या जैन भगवान हैं। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए हमारे गुरुवर हैं, हमारे भगवान हैं। ये सीख आज हमें मिलती है। इसलिए सभी से निवेदन है, कभी भी किसी भी अपने गुरु को देखें, सबसे पहले मन में ये भाएं कि मेरे गुरुवर हैं, ये मेरे भगवान हैं।
दिन में पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने के पश्चात शाम को सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें सभी भक्तगण पूज्य गुरुवर की श्रद्धा भाव से मंगल आरती कर पुण्य अर्जन करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुवर की चरण रज को शिरोधार्य कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ भी ले रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावक गण पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने संरक्षण को बहुत बड़ा तत्व बताते हुए उसके प्रकार बताए। संरक्षण बहुत बड़ा तत्व है। यदि हम एक दूसरे को संरक्षित करने लगे, एक दूसरे को संरक्षण देना प्रारंभ कर दें, तो कहीं किसी प्रकार की कमी ही शेष नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति गिर रहा है, स्खलित हो रहा है, कमजोर है, मार्ग से च्युत होता सा प्रतीत हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संरक्षण देकर संभाल लें, गिरते को थाम लें। संभालने के लिए संरक्षण देना बहुत जरूरी है। वो संरक्षण भी 4 रूपों में होता है। एक संरक्षण है सामाजिक संरक्षण, दूसरा संरक्षण है धार्मिक संरक्षण, तीसरा संरक्षण है राजनैतिक संरक्षण और चौथा आर्थिक या व्यावसायिक संरक्षण। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि हमें पापी से नहीं पाप से डरना है। पूज्य गुरुदेव ने आज प्रातःकालीन वेला में अपने मंगलमय प्रवचनों के दौरान कहा कि हमें यदि कोई व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा है तो हमें उसको सामाजिक और धार्मिक संरक्षण देना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि लोग पापी से दूर भागते हैं, तो उन्होंने कहा, आचार्य भगवंत की वो पंक्ति कहा कि गुरुदेव कहते हैं कि हमें पापी से नहीं पाप से डरना है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हम जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, जो व्यसनी हैं, उनको धर्म कार्यों से विमुख ना करें, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी जगह है जहां पर वो सुधर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रोगी अस्पताल में आता है, उसी प्रकार जो गुरु के चरण होते हैं, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि, यदि बुरे लोग या जो दुर्व्यसन में लग गए हैं वो आते हैं तो उनका जीवन भी उद्धार हो जाता है, वो भी अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं। गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तगण पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में स्थित शिकागो में 16 से 18 अक्टूबर तक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस की कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, जिसमें जीव दया, शाकाहार, जैन जीवन शैली, प्राणी अधिकार के क्षेत्र में 50 वर्षों से कार्यरत व पुणे के सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के संस्थापक सदस्य डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी को आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गंगवाल जी अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष करते हुए करुणा इन कोरोना विषय पर संबोधन करेंगे। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन होने जा रही है। इसमें मैं सहभागी हूँ। मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उन्होंने बात करने के लिए, संबोधन करने के लिए
मुझे आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे संबोधन में मैं अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष करने जा रहा हूँ। 17 अक्टूबर को ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त जिनालय व ऐतिहासिक रजत जिनेंद्र रथ के लिए विश्व प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की धर्मनगरी सिवनी में विराजमान पूज्य गुरुदेव श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनियों की कठिन साधना केशलोच की है। दिगंबर मुनि जिस दिन केशलोच करते हैं उस दिन का उपवास रखकर आत्म साधना करते हैं। 13 अक्टूबर को अनंतानंद सिद्धों की भूमि श्री समेत शिखर जी में श्री कल्याण मंदिर विधान व भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जहां भक्तों ने मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति की और विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए व शीतलनाथ देवा को निर्वाण लाड़ू अर्पित किए। वात्सल्य सरोवर राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की 10 दिवसीय अखंड आध्यात्मिक साधना योग समाप्त हो चुकी है। जी हां दर्शकों, ग्वालियर के लश्कर स्थित चंपाबाग धर्मशाला में विराजमान मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की 7 अक्टूबर से अखंड मौन साधना प्रारंभ हुई थी, जिसमें गुरुदेव अखंड मौन साधना में लीन थे और 16 अक्टूबर को भक्तों को गुरुवर के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। सुहाग नगरी में आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज का 104वां व उनके शिष्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज का 50वां अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 10 अक्टूबर को गुरु शिष्य अवतरण दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद के दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी में बालक ऋषभ कुमार से आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज तक एकांकी का मंचन किया गया। इस दौरान गुरु पाद प्रक्षालन 154 कलशों द्वारा घट यात्रा निकाली गई, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा 50 शास्त्र गुरुदेव को भेंट किए गए। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।